हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मेरी तबीयत काफ़ी सुधर गई है आप लोगों की दुआओं से। हालांकि मैंने कोई आज फिर ब्लॉग तो नहीं बना पाई। शाम को बेटा ले गया था घुमाने, तो वही साड़ी पहनी हुई है, तो मैंने सोचा बात कर लेती हूँ आपसे। फिर मैं थोड़ा सा गाउन पहन लेती हूँ, तो गाउन में नहीं आती मैं वीडियो में, तो इस कारण मैंने साड़ी बदली नहीं। और मैंने कहा पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी। पहले रात हो गई है, अभी मैं रात को आपसे बात कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिला, अभी बच्चे आए हुए हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, एडिटिंग का भी नहीं मिलता है, तबीयत भी ठीक नहीं है पूरी तरह से। तो छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, बिल्कुल छोटी सी बनाई है वीडियो, थोड़े बहुत क्लिप लिए हैं, तो आप जरूर देखिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने इतनी दुआएं दी मेरी तबीयत के लिए, और मैं ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे। काफ़ी सुधार है मेरी तबीयत में। तो ब्लॉग देखिएगा। अभी तो जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं सब लोग। तो मेरा जो दूसरा चैनल मैंने बनाया है, उसमें मैं ठाकुर जी के लिए ही ज़्यादातर वीडियोस बनाऊंगी, ठाकुर जी और बाकी के भगवान के लिए सब तरह की जानकारी दूंगी मैं। जो भी मुझे जानकारी है वो जानकारी मैं दूंगी। तो वो वाला चैनल भी आप जरूर शेयर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपसे उसकी। तो वो जो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें मैं भगवान से संबंधित और जो मेरे अनुभव हैं जिंदगी भर के, वो आपसे शेयर करूंगी। थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए। अभी मैंने उसमें भी जन्माष्टमी का झूला डाला है, और इसमें भी थोड़ा बहुत काम जो किया झूले के लिए वो डाल रही हूँ। और थोड़ा सा आज बेटा घुमाने ले गया था, बोला कि थोड़ा मम्मी घूमोगी, थोड़ा बाहर की हवा खाओगी तो आपकी तबीयत ठीक होगी। तो हम लोग बस कार में घूमने गए थे, और थोड़ा सा जहाँ बिल्कुल सुनसान था वहां पे उतर के हमने थोड़ी सी बाहर की हवा खाई। तो वही वीडियो हमने बनाई है। तो आप जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। और आपकी जो भी दुआएं हैं उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों का। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप सब लोग, और मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। आप लोग भी मुझे अपनी फैमिली लगने लगे हैं, तो आपके लिए मैं ब्लॉग शुरू तो करती हूँ सुबह, लेकिन फिर वो बीच में फिर हालत खराब हो जाती है। आज भी ऐसा हुआ कि मैंने शुरू तो कर दिया, लेकिन फिर ऐसा तबीयत खराब हो गई। बेटी ने कहा मम्मी सो मत, लेकिन मैं सो गई तो गए 2-3 घंटे, और फिर इस बीच में काम हो गया और मुझे पता ही नहीं लगा। घर का सारा काम हो चुका था तब मैं उठी। तो वीडियो पूरी नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी क्लिप में आप देखिएगा इस वीडियो में। तो ये 5:45 का वक्त है सुबह का। मैं भी उठ गई हूँ, नहा ली हूँ, और बेटी दामाद भी उठकर नहा धोकर घूमने जाते हैं। तो वो लोग जा रहे हैं घूमने, सुबह निकल जाते हैं घूमने। तो यहाँ भी बेटी ने अपना रूटीन वही बना रखा है। तो उनको देखकर मैं भी छत में चली गई, और छत में तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। अगर तबीयत ठीक होती है तो मैं जाती हूँ। तो खूब हरियाली हो रही है, बरसात की वजह से पौधे बहुत हरे भरे हो रहे हैं, और मुझे ये देखने बहुत अच्छे लगते हैं, हरियाली देखनी अच्छी लगती है। तो मैंने भी थोड़े से ऊपर छत पर चक्कर लगा लिए। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत को थोड़ा सा मुझे राहत मिली। अपनी जो तबीयत इतने दिन से ख़राब हो रही थी, थोड़ा सा अच्छा लगा प्राकृतिक हवा खाकर। मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि जब तक मैं प्राकृतिक हवा ना खा लूँ तब तक मैं ठीक नहीं होती हूँ। तो जब भी मेरी थोड़ी हिम्मत होती है तो मैं ऊपर छत में चली जाती हूँ और हवा खा लेती हूँ, घूम लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने कोई 8-10 चक्कर लगाए ऊपर, और फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर चाय वाय हमने पी ली थी, और उसके बाद मुझे फिर कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, और घर का सारा खाना वाना बन चुका था। फिर हम लोगों ने खाया खाना, और उसके बाद बहू और ये दोती जो ताश खेलने लगी दोनों। और उसके बाद दोपहर में हमने झूले का काम फिर किया, जो बाकी रह गया था झूले का काम। ठाकुर जी के बिस्तर बनाने थे और तकिए बनाने थे। तो वो बहू बैठी थी कि मम्मी बना लेते हैं आज ही। तो फिर हम दोनों ने मिलकर
ये काम भी कर लिया। इसके बाद बहू आराम करने चली गई थी और फिर वापस 4 बजे बहू और बेटा नीचे आए और उन्होंने फिर नाश्ते की तैयारी की। तो भेल बनाई बेटे ने और मक्के से भुने बहू ने, और इस तरह से हमने फिर नाश्ता किया और काफ़ी पेट भर गया था हमारा। तो फिर बारिश भी होने लगी थी, तो है ना, फिर कोई रुका ही नहीं। बारिश होती है तो बस बाहर जाने की लग रही थी सबको, तो हम सब लोग निकल गए। फिर तैयार होकर बाहर निकल गए घूमने, क्योंकि बेटे ने पहले ही कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है आपकी, तो थोड़ा सा घूम लो। वैसे हम कार में ही बैठे बैठे घूम लिए थे, और इस बीच में बेटी का घर आया तो वहाँ पे भी चले गए थे हम। तो बस बारिश होते ही सभी लोग तैयार हो गए और घूमने चले गए। कार में बैठकर घूमते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा भी लगती है और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। तो हम लोग निकल गए थे घूमने, और रास्ते में बेटी का घर आया ब्यास कॉलोनी में, तो वहाँ से हमने 5-10 मिनट वहाँ बैठे और फिर वहाँ से हम थोड़े से पास में ही एक पुल है, सिब्बाड़ी पुल है, वहाँ पर चले गए। और वहाँ थोड़ा सा जो जहाँ सुनसान था वहाँ पर उतर गए, और फिर हमने थोड़ी सी वहाँ पर हवा खाई और छिमछिम बरसात में थोड़ा सा हमने मौसम का मज़ा लिया। और फिर हम रात को घर आ गए, और घर आने के बाद ये बेटी का घर है, यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे हम, 10 मिनट रुके थे। तो पकोड़े बनाए थे बेटी ने, तो सब पकोड़े खा रहे हैं। फिर उसके बाद आने के बाद चाय पी थी, उसी के घर में आकर चाय पी, और वहाँ से हम गए उस पुल में, और वहाँ हमने थोड़ी सी फ़ोटो ली। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करके, कमेंट्स करके।